हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। महाशिवरात्रि की सभी को शुभेच्छा, सभी को शुभकामनाएं। सब लोग बहुत अच्छे शिवरात्रि मनाओ। आज रात को हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं। 10 साढ़े 10 के आसपास मैं लाइव आऊंगी फ्रेंड्स, सब लोग मिल लेंगे वहां पे। आज हमने 11-11 पे भी क्लास में मेडिटेशन किया था। बहुत अच्छा अनुभव रहा उसका, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। मैं कोशिश करूंगी कि वही मेडिटेशन आज रात को भी कराऊं, लेकिन देखते अब उस वक्त मुझे जो इंट्यूशन होगा वही मैं कराऊंगी यूनिवर्स की तरफ से, शिव शंकर भगवान की तरफ से। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है फ्रेंड्स कि आप लोगों को बहुत सारी बातें बतानी है। शिव शंकर भगवान जो हमें बताना चाहते हैं, मैसेज है यूनिवर्स का, शिव शंकर भगवान का। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान कौन है? कई लोग पूछते हैं जो अनअवेकन है, लेकिन अब तो हम अवेकन हैं, तो हमें सही आंसर पता होना चाहिए कि भगवान मतलब शिव शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव, पार्वती मैया, दुर्गा मैया और बहुत सारे नाम। अल्लाह, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई भगवान कौन है? अल्लाह है, कोई बोलेगा शिव शंकर भगवान है, कोई बोलेगा कोई मतलब हर कोई अलग अलग बोलेंगे। तो भगवान है कौन? आपका आंसर क्या है? तो भगवान जो है, भगवान के कई रूप हैं, लेकिन भगवान सब में है। जो हम भी भगवान हैं, हम भगवान है, ये टेबल भगवान है, ये चेयर भगवान है, ये फोन भगवान है, सब भगवान है। ये चेयर टेबल ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अब बोलूंगी क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग हमने बचपन से सीखा था। सिर्फ लिविंग थिंग में ही भगवान है, लिविंग थिंग में ही एनर्जी है क्या? लिविंग थिंग में ही यूनिवर्स है क्या? नहीं, नॉन लिविंग थिंग में भी है। तभी तो हम बोलते हैं कि हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलना है हमें। हम जो खाना खाते हैं उसको भी थैंक यू बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि दैट इज ऑल्सो एनर्जी, वो भी तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। फोन को थैंक्स बोलना है, इस यूट्यूब को थैंक्स बोलना है, हर चीज को थैंक्स क्यों बोलने के लिए बोला जाता है? क्यों? क्योंकि सब में भगवान है। एक्चुअली भगवान ने सिर्फ ऐसे मतलब यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ गया, अब सब में है, लेकिन ये आइडेंटिफाई जब तक कि हम नहीं करेंगे कि हम में भी भगवान है, उस व्यक्ति में भी भगवान है, वो आम व्यक्ति में भी भगवान है, सब में भगवान है। अब शिव शंकर भगवान को स्पेशली हम क्यों इतना मानते हैं या फिर बोलते हैं? वो भी भगवान है, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया गया? क्योंकि सबके अंदर भगवान है, तो शिव शंकर भगवान के अंदर भी भगवान है। अब शिव शंकर भगवान खुद, उन्होंने इतनी योग और इतना सब कुछ साध्य कर लिया था कि ये ऐसा नहीं है कि शिव शंकर भगवान ऐसे ही दिखते होंगे और ऐसे ही रहते होंगे। नहीं, उन्होंने बहुत तपस्या, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने भी किया। राम भगवान ने इस अर्थ पे, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, आई डोंट नो, लेकिन मैं बताना क्या चाहती हूँ, यूनिवर्स का मैसेज है कि सब में भगवान है। सिंपल और सीधी बात कि सब में भगवान है और मैं सबके अंदर हूँ। तो मेरे हैं, लेकिन मैं एक ही हूँ। क्योंकि अब ये कहानी बताऊंगी। सबसे पहले शिव शंकर भगवान का जन्म हुआ ये बताते हैं हम लोग, और फिर शिव शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को, फिर ब्रह्म भगवान को बनाया। विष्णु भगवान में से जो कमल निकला उनके हृदय से, वहां से ब्रह्म भगवान की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्म भगवान और विष्णु भगवान के बीच में लड़ाई हुई थी कि कौन बड़ा, मैं बड़ा या तुम बड़ा। तो उस वक्त भी जब वो एक दूसरे के ऊपर में बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे थे, ब्रह्म भगवान और विष्णु भगवान, तो उस बीच में से एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा हो गया था जो ज्वाला से भरा हुआ था। वो फिर चलो, अब दोनों ने झगड़ा करना बंद करके क्या सोचा कि चलो मैं महान तुम महान, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर जाके देखता हूँ इसका अंत कहाँ है। और शिव शंकर भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि मैं इसका इसका आरंभ देखता हूँ। तो
उन्होंने अपना रूप बदल के, एक पाम के रूप में बदल के अपने आप को नीचे जाते 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 गए। ऐसे ही हंस का रूप लेके जो ब्रह्म भगवान है वो ऊपर जाते गए, बट उनको ना, उनका दोनों को भी ना आरंभ दिखा ना अंत दिखा। ठीक है, न ब्रह्म भगवान को अंत दिखा, ना आरंभ दिखा विष्णु भगवान को। तो फिर हार के फिर आके खड़े हो गए एक जगह पे और बोला उनको प्रणाम करते हुए, ये ज्वाला स्तंभ हमें बताइए कि ये क्या है, मतलब हम हार चुके हैं, हमें बताइए। तो तब शिव शंकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया था और शिव शंकर भगवान ने उन्हें बोला था कि ये झगड़े का कोई मीनिंग नहीं कि कौन महान कौन है, मैं बड़ा या तुम बड़ा, इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब एक ही है। मैं त्रिदेव एक है, मैं जो शिव हूँ खुद, मैं विष्णु और ब्रह्म सब एक है, सारी सृष्टि एक है। उसी वक्त भगवान ने ये सारी सृष्टि एक है बता दिया था। सारी सृष्टि के व्यक्ति भले ही वो कितना भी नॉर्मल पर्सन क्यों ना हो, कितना ही आम इंसान क्यों ना हो, सब ही भगवान है। लेकिन अब बात आती है कि नॉर्मल और भगवान कैसे, फिर उनमें इतनी शक्तियां आ गई हैं। तो क्यों? क्योंकि खुद को जान लिया है। जिन्होंने खुद को जान लिया वो भगवान बन गए। गौतम बुद्ध एक साधारण इंसान थे, जो कि उन्होंने तपस्या करके वो खुद भगवान का वो स्थिति उन्होंने पाली। क्या भगवान, जब हम बोलते हैं कि गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे, उनकी एक फोटो, हमेशा क्या वो वैसे ही बैठे रहते होंगे? क्या वो खाना नहीं खाते थे? क्या वो पूरी जो काम करना चाहिए वो क्या नहीं करते थे? करते थे। लेकिन हमने उनको उसी रूप में विजुअलाइजेशन किया कि गौतम बुद्ध ऐसे ही दिखते हैं, गौतम बुद्ध ऐसे ही पेड़ के नीचे हमेशा बैठ के तपस्या करते थे। तो क्या तपस्या तो करते थे ही, लेकिन बाकी सारी चीजें भी करते थे। तभी तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी है उनमें। आप चाहे, पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हो, बट जिन्होंने समझ लिया उन्होंने समझ लिया। तो उनको कैसे भगवान हम बोलते, भगवान उनको नाम भले दे दिया, लेकिन वो भी एक साधारण इंसान ही थे पहले लेकिन जब उन्होंने तपस्या करके अपने आप को जान लिया, अपने अंदर वो दिव्यत्व को पा लिया, तो तब जाके उनको वो नाम मिला कि वो भगवान है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो भी हम, उनके रूप अलग अलग है, लेकिन सभी एनर्जी एक ही है। एक में से ही सारी सृष्टि हुई है। शिव भगवान से ही विष्णु भगवान बने हैं, विष्णु भगवान से ही ब्रह्म भगवान बने हैं। तो सभी एक ही एनर्जी है, सभी एक ही एनर्जी है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि सभी एक है, पहले इसको जान लीजिए। क्या ये टेबल और कुर्सी की बात होगी? टेबल और कुर्सी में कैसे भगवान है? क्योंकि इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है। टेबल को भी हम जब प्यार से सहलाते हैं, थैंक यू टेबल, जो मुझे इतना है यहाँ पे वर्क करती हो, ऑफिस वर्क हो या घर का वर्क हो या फिर स्टडी टेबल हो, इस चेयर पे बैठ के इतना आरामदायक हमें फील होता है। इस फोन के वजह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस फोन के वजह से हम सारी वो चीजें घर में बैठ के कर सकते हैं जो हमको कहीं जाना पड़ता था पहले। तो थैंक यू सो मच फॉर फोन, थैंक यू फॉर ये पुस्तक जो हमें इतनी अच्छी एनर्जी देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। जो किताबें हैं, हमारी बॉटल, हर चीज फ्रेंड्स, तो ये सब एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। नॉन लिविंग थिंग, अब कुछ भी इसमें डिफरेंस मत रखो कि लिविंग थिंग है तो उसी में एनर्जी है और नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें एनर्जी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन लिविंग थिंग में भी हम एनर्जी, हर चीज की एक एनर्जी होती है। हम क्यों बोलते हैं कि बहुत पुराने कपड़े बहुत अंदर पड़े हुए कई दिनों से रखा हुआ है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती है? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो सच में उसमें एनर्जी होती है ना, होती है। हम पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जब सोचते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि घर के सामने हमने हल्दी डालनी चाहिए, हल्दी का ये करना चाहिए अच्छे से, और गोबर लेप करना चाहिए, और फूल लगाने चाहिए दरवाजे पे, या फिर ओम लिख कर रखना चाहिए। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करती है ना।
कैसे करती है पॉजिटिव एनर्जी रिलीज, क्योंकि उस वक्त हम वो करते समय उसमें एनर्जी डालते हैं, हम भी खुद भी डालते हैं और उसका अपना खुद का एनर्जी होता है, इंटेंशन सही होता है हमारा। घर के वस्तु इधर होना चाहिए, वो वस्तु उधर होना चाहिए, ऐसे सारी चीजें जो होती है कि उसमें भी, क्योंकि वो भी रीजन यही है, वास्तु का भी वही रीजन है कि एनर्जी होती है, हर किसी की अलग अलग एनर्जी होती है, हर वस्तु की अलग अलग एनर्जी होती है। ईशान्य में भार नहीं होना चाहिए, क्यों ये वास्तु ऐसा बनाया गया, उसमें भी एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है, हर क्वेश्चन का आंसर एनर्जी एनर्जी एनर्जी। हाँ, तो आज हम लोग जो मंत्रा का जप करते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं, उसमें भी हम एनर्जी होती है। तो ऑफ कोर्स एक मंत्रा हम जप कर रहे हैं तो उसमें अपनी ही खुद की एक एनर्जी होती है, उसका अपना ही खुद का एक मीनिंग होता है, हमारा इंटेंशन भी होता है, मंत्रा का खुद का एनर्जी रील होता है। जैसे हम जो ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो उसका अपना ही एक पावरफुल एनर्जी होती है। 1111 जैसे ही मैंने ओम नमः शिवाय बोला 1111 दिखा मुझे अभी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ऐसे ही मतलब कितना अच्छा हम बन सकते हैं उतना अच्छा बनो, और सब लोग आज मैक्सिमम ट्राई करो कि आज हो सके तो, अगर आप खुद से कर सकते हो तो खुद करो, लेकिन सबके साथ एक साथ करेंगे तो एनर्जी और ज्यादा फ्लो होती है, मल्टीपल होके बढ़ती है हमारे तरफ। तो सबका अच्छा हो, सब खुश रहें, सब एक ही है, हम सोल जर्नी में हैं, ये पूरी हम ट्विन जर्नी में बोलो या सोल स्पिरिचुअल जर्नी बोलो, ठीक है। तो सबकी एनर्जी मल्टीपल होके आगे बढ़ते जाएंगी। आप सबको फिर से एक बार महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, और भगवान को ध्यान करते रहो। हाँ, और एक बात बतानी थी फ्रेंड्स, उपवास मतलब क्या होता है? उपवास का असली मीनिंग क्या होता है? उप मतलब होता है समीप, और वास मतलब होता है निवास, मतलब रहना जहाँ पे भी। तो समीप रहना, भक्त अपने भगवान के करीब जाता है जब वो उपवास का मीनिंग, असली मीनिंग वो होता है। उपवास करना मतलब वो मीनिंग है। उपवास जो एक असली मीनिंग है कि समीप वास करना भगवान के, भक्त को भगवान के पास समीप वास करना। वो कैसे करेंगे? ध्यान और भगवान की आराधना जप करके, श्रद्धा और भक्ति से। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू सो मच।